डांसर बहू। पर मुझे शादी नहीं करनी, डांस कंटिन्यू करना है। अरे जितना सीखना था सीख लिया, अब शादी कर लो। काजल उत्तराखंड के छोटे गांव में रहने वाली लड़की है जिसे डांस बहुत पसंद होता है, लेकिन उसके घर वाले जल्दी जल्दी उसकी शादी ध्रुव से करा देते हैं। बहू, मैंने सुना तुम डांस करती हो। जी, मुझे डांस बहुत पसंद है। क्या मैं यहाँ भी अपना डांस कंटिन्यू कर सकती हूँ? अरे बिल्कुल नहीं, दोबारा यहाँ डांस का नाम भी लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। रसोई की सफाई करके खाना बनाओ। पर माँ, डांस में बुराई क्या है? काजल बच्चों को सिखा सकती है। आहा, एक ही दिन में मेरे बेटे को भी मेरे खिलाफ बोलना सिखा दिया। इस पर कुछ बोले बिना ध्रुव घर से निकल जाता है और काजल रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब काजल की सास खाना खाती है तो पहला निवाला खाते ही गुस्से से चिल्लाने लगती है। हाय रे नासपीटी, इस ब्लड प्रेशर की मरीज को खाने में नीरा नमक भरकर मारना चाहती है। अरे ससुराल में कदम रखते ही सास को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी। अरे भगवान, मेरे बेटे की तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। सास की बातें सुनकर काजल रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शाम तक बाहर नहीं निकलती, जिस पर उसकी सास ध्रुव के घर आते ही काजल की बुराई करना शुरू कर देती है। आ गया मेरा राजा बेटा, देख ले, तेरी बहू ने तो आज मुझे मार ही दिया था। न जाने इसके मम्मी पापा ने नाचने के अलावा और कुछ सिखाया भी है या नहीं। अपने मम्मी पापा की बात सुनकर काजल कमरे से बाहर निकल आती है। मम्मी जी, आप कुछ भी बोल लो, लेकिन मेरे माँ पापा को कुछ मत बोलो। महारानी के तेवर तो देखो, मैं कुछ भी बोलूं क्या कर लेगी है? आप जैसे लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता। हाय राम, देख रहा है ध्रुव, कैसे कैची जैसी जुबान चल रही है तेरी पत्नी की, और तू खड़ा खड़ा सुन रहा है। ध्रुव परेशान हो जाता है। आप दोनों सास बहू को वैसे भी तू मैं के अलावा और कुछ काम नहीं। मेरी तो जान बख्श दो, ऑफिस का बहुत जरूरी काम करना है मुझे। ये कहकर ध्रुव अपने कमरे में चला जाता है, पर उन दोनों सास बहू की कहा सुनी बंद नहीं होती। अब हर दिन उनके घर का माहौल किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं होता। खुद तो कभी प्यार से बात नहीं कर सकती और मेरे पति को भी भड़काती रहती है। आई बड़ी, मेरे बेटे को अपने बस में करने वाली। अरे तेरी मनमानी तो इस घर में कभी ना चलने दूँ। हाँ। तभी ध्रुव भी वहां आ जाता है और वो गुस्से में बोल पड़ता है। लड़ लो, एक एक डंडा दे दूं हाथ में, आराम से लड़ना फिर। वैसे भी इसके अलावा और कोई काम तो है नहीं। आप दोनों की इन्हीं लड़ाइयों की वजह से आज मेरी नौकरी चली गई। काजल की सास हैरान हो जाती है। ये क्या बोल रहा है बेटा? जब आप दोनों का शोर खत्म ही नहीं होता तो कहां से कोई बंदा काम पर कंसंट्रेट करेगा? उसी वजह से प्रेजेंटेशन में गलती हो गई। अरे आई एम सॉरी ध्रुव, ये सब मेरी गलती है। हाँ, अब माफी मांग कर भोली बन जा, जिससे वो बेटा अपनी माँ को ही विलन समझे। नहीं, पहले आप दोनों यही कर लो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। नहीं, पर अब आप क्या करोगी? नई जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू करता हूँ। पर तब तक घर खर्च कैसे चलेगा और मम्मी जी की दवाइयाँ? अरे जानती हूँ, तू मुझे बहुत समझती है। मेरी दवाइयाँ तुझे खर्चा लगती है, और अपने उस फालतू डांस की जगह सिलाई कढ़ाई या खाना बनाना सीख लेती तो आज वो टैलेंट यहाँ काम तो आ जाता। अरे थैंक यू माँ, आइडिया अच्छा है। काजल, तुम कॉलोनी के बच्चों को डांस सिखाना शुरू कर दो। इससे घर खर्च की टेंशन खत्म हो जाएगी और मैं भी जॉब ढूंढता रहूंगा। क्या? नहीं, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। ध्रुव अपनी माँ की बात को टालते हुए घर में ही काजल के डांस क्लासेस शुरू करा देता है, जिसमें धीरे धीरे कॉलोनी के लगभग सभी बच्चे आना शुरू हो जाते हैं। पर उसकी सास अभी भी खुश नहीं होती। आखिर तूने अपनी मनमर्जी कर ही ली।
मेरे घर को अपने नाचने की जगह बना ही दिया। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और अब काजल अपनी कमाई से पूरे घर खर्च के साथ बचत भी करने लगती है, जिससे चिढ़कर एक दोपहर उसकी सास कॉलोनी के लोगों को डांस के खिलाफ करने के इरादे से बाहर निकलती है। पर वहां उसे कुछ अलग ही माहौल दिखाई देता है। अरे आप तो बहुत खुशकिस्मत है जो काजल जैसी बहू मिली, बहुत अच्छा डांस सिखाती है। अरे ऐसी टैलेंटेड बहू को अभी तक कहाँ छुपा कर रखा था। मेरी बेटी तो कहती है उसे काजल जैसी ही डांसर बनना है। काजल की सास गर्व से जवाब देती है, आखिर बहू किसकी है? कॉलोनी के लोगों की बातें सुनकर काजल की सास को समझ में आ जाता है कि वो अपनी बहू और उसके डांस के बारे में कितनी गलत है। वो घर वापस आती है जहां ध्रुव और काजल बात कर रहे होते हैं। वाह काजल, इतनी बचत, ये तो मैं नौकरी करते हुए भी नहीं कर पाता था। सोचिए तो, अगर हम दोनों मिलकर कमाए तो मेरा सिर फक्र से और ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। हाँ बहू, मैंने तुम्हारे इतने बेहतरीन टैलेंट को कचरा समझा, पर सच तो ये है कि रसोई में खाना बनाना हो या स्टेज पर डांस करना, सबके पास अपना अलग टैलेंट होता है और हमें उन सब की मदद करनी चाहिए। मुझे माफ़ कर दो बेटा।